सबसे अच्छा जो मज़हब कार्ड कैश किया है वो किया है पाकिस्तान आर्मी ने। तो क्या कहते हैं, उसके बाद पूरी कौम को इन्होंने माशाल्लाह लॉलीपॉप दिया है गज़वाए हिंद का। पूरी कौम को इन्होंने दिया है लॉलीपॉप, क्या कहते हैं, शहादत का। पूरी उन्होंने कौम को लॉलीपॉप दिया है जी, हम कश्मीर फतह करेंगे पिछले 76 सालों के अंदर। वो अल्लाह बचाए ऐसे इस्लाम और ऐसे दीन से, ठीक है। उससे बेहतर हम सेकुलर ही अच्छे हैं फिर, ठीक है। अगर दीन ऐसा है ना तो फिर हम ला दीन अच्छे हैं, ठीक हो गया। एज़ फार एज एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, अपनी फील्ड की बात करूँ, तो इंडिया का एजुकेशन इज़ वन ऑफ दी बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक हो गया। नॉट ओनली इन एशिया बल्कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर उनका बहुत अच्छा और वेल प्लेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज ये जो पाकिस्तानी है ये बोल रहा है कि हमारे साथ मजहबी कार्ड खेला गया, हमें लॉलीपॉप दिया गया गजवाए हिंद का, हमें लॉलीपॉप दिया गया हिंदुस्तान फतेह का। तो चलिए पहले इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है वो रियल इंटरटेनमेंट टीवी का है। तो चलिए पहले वीडियो को देख लेते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मज़हब कार्ड कब तक पाकिस्तान में, अगर हम बात करें, कब तक खेला जाएगा मज़हब के नाम पे? कब तक हम एक दूसरे को बुरा भला भी कहेंगे या एक दूसरे को इंतशार की तरफ लेके जाएंगे? देखिए जी, मज़हब कार्ड की जहाँ तक बात है, इस पे ज़रा मुझे बोलने दीजिएगा डिटेल में। ठीक है, मैं तो आपके टाइम की वजह से कह रहा था, अदरवाइज मुझे तो आपसे बात करके। अच्छा, मज़हब कार्ड, सबसे अच्छा जो मज़हब कार्ड कैश किया है वो किया है पाकिस्तान आर्मी ने। तो क्या कहते हैं, उसके बाद पूरी कौम को इन्होंने माशाल्लाह लॉलीपॉप दिया है गज़वाए हिंद का। पूरी कौम को इन्होंने दिया है लॉलीपॉप, क्या कहते हैं, शहादत का। पूरी उन्होंने कौम को लॉलीपॉप दिया है जी, हम कश्मीर फतह करेंगे पिछले 76 सालों के अंदर। और असल में इन्होंने इन्होंने सीरियल बनाए हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी डीलरी की है, इन्होंने क्या कहते हैं, जो अब इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। तो पूरे मुल्क के ऊपर एजुकेशन के ऊपर भी पूरा नेटवर्क्स है, फिर अस्करी बैंक्स भी हैं। और माशाल्लाह पैंट के अंदर भी हमें चपेड़े पड़ी, और हमें मुतालिया पाकिस्तान दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा हुआ है वो अब हम सबको पता है कि हमने कैसा पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो में तो हमें बताया जाता है हम जीते हैं। हमें बहुत कुछ और भी बताया जाता है। कतर के अंदर आपको परफॉर्मेंस आपके सामने, आपका मुल्क आधा टूट गया, ठीक है। तो उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है, उसमें शक व शुबा नहीं। लेकिन पैंट के बारे में आप कह रहे हैं कि हमें चपेड़े पड़ी, लेकिन हमें तो बताया। देखें, आप कहते हैं कि हम मैदान जंग में जीते और टेबल पे हारे, ठीक हो गया, ऐसे ही कहते हैं, यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चले, अगर आप टेबल पे भी हारे तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट देन, ठीक हो गया, आप क्या कर रहे थे। और बहरकैफ उसके बाद कारगिल की वॉर आप देख लें, उसके अंदर कितना नुकसान हुआ। 71 सबसे बड़ी बात है कि आपका आधा मुल्क टूट गया। तो परफॉर्मेंस क्या है, और क्या कहते हैं, एंड एवरीबॉडी नोज नाउ कि कंट्रोल कौन करता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। हमारा 50% ऑफ टेन्योर जो आज़ादी का है वो डिक्टेटरशिप्स के अंदर गुजरा है। तो अगर ये इतनी अच्छी हैं तो डिलीवर करें ना, डिलीवर करें। क्या मुल्क के हालात हैं, आप पॉवर्टी लाइन के नीचे देखें कितने लोग हैं, नौजवान मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। हर बंदा कह रहा है पाकिस्तान से जिंदा भाग, लोग प्रॉपर्टियां छोड़ के भाग रहे हैं बिकॉज दे डोंट सी एनी फ्यूचर ओवर हियर, ठीक हो गया। तो बात करने का मकसद ये है कि उसके पीछे गया था, उसके पीछे मजहब कार्ड ही था, ठीक हो गया, कि आप जी वो क्या कहते हैं गज़वाए हिंद करेंगे, और क्या कहते हैं, ये होगा, कश्मीर फतह करवाएंगे। ये कश्मीर दोनों तरफ की रोटियां हैं, ठीक हो गया। ये कश्मीर इन्होंने कोई आज़ाद जूद नहीं करवाना। इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर बेशुमार ऐसी हरकतें उसने की हैं जिसको मैंने ऑब्जेक्ट किया है, ठीक है। आई डिडंट लाइक इट। इमरान खान को मैंने वोट इसलिए डाला कि द रेस्ट इज़ ट्रैश, और कोई ऑप्शन नहीं है। नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल और बाकी ये जो मजहबी जमातें हैं, वो अल्लाह बचाए ऐसे इस्लाम और ऐसे दीन से, ठीक है। उससे बेहतर हम सेकुलर ही अच्छे हैं फिर, ठीक है। अगर दीन ऐसा है ना तो फिर हम ला दीन अच्छे हैं, ठीक हो गया। तो सबको ही पता है इसमें कौन सी ये एजुकेटेड लोगों की मोस्टली यही सोच है। यूनिवर्सिटीज़ में आप चले जाएं, वहाँ पे जाके ओपिनियन लेंगे, यही बात है कि भाई हम उस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे जैसे जिस स्पीड में नेबर कंट्री इंडिया जा रहा है। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? देखें, इंडिया के, अगर आपने इंडिया के साथ रिलेटिव कंपैरिजन पाकिस्तान का करना है तो एज़ फार एज एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, अपनी फील्ड की बात करूं, तो इंडिया का एजुकेशन इज़ वन ऑफ दी बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक हो गया। नॉट ओनली इन एशिया
बल्कि पूरी दुनिया दुनिया में? पूरी दुनिया के अंदर उनका बहुत अच्छा और वेल प्लेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। ठीक हो गया। ये सिस्टम कहाँ से मिला? मतलब ये देखें, मैं उस वजह से ये सवाल कर रहा हूँ कि उन्हें ये सिस्टम कहाँ से मिला या उन्होंने बाद 1947 के बाद डेवलप किया। उसकी रीज़न ये है कि देखें, जब सेपरेशन हुई तो हम में भी वही सारा निज़ाम था, उनका भी वही सिस्टम था। इवन जिस अदारे की आप बात करें उनके पास भी वही अदारा था, हमारे पास भी एक ही चीज़ थी ना, ट्रेनिंग एक ही उसके अंडर की गई। फिर हमारी सोच, अदारा हो या पब्लिक हो, एजुकेशन सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, हमारी सोच में और उनकी सोच में फ़र्क कब आ गया, कहाँ पे जाके आ गया? दूसरी साइड पे हमें यही बताया जाता है वहाँ पे जो उनसे मतलब यह है कि मजहबी बहुत से इंतशारात हैं। किसी कंट्री में इतना मजहब को लेके इतना वायलेंस रहे तो क्या वो इतनी हर फील्ड में आगे जा सकता है? ये मेरी समझ में नहीं आता। कब और किस टाइम पे वो आगे निकले? देखें, कब और किस टाइम पे आगे निकले। अच्छा, फिर मैं अब ये बात करूँगा, फिर आप वही कहेंगे कि आप एक इदारे को पिन पॉइंट कर रहे हैं। इंडिया का जो 76 ईयर्स का जो टेन्योर है वो 50 to 60% मार्शल लॉ में नहीं गुजरा। ठीक है, उनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इन प्लेस रही है, उनका जो ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो बहुत अच्छा वेल इन प्लेस है और वो काम भी करता है। ठीक है, वो नीली बत्ती लगा के घूमते नहीं है कि हम CSP हैं, वो फिर काम भी करते हैं और वो काम नज़र आता है और वो परफॉर्मेंस आपके सामने है। ठीक है, इंडिया की आप जहाँ तक इकोनॉमी की बात करें, चलें, हमारा कंपैरिजन नहीं बनता, वो हमसे 5 गुना बढ़े हैं, 1.5 अरब की आबादी लेके बैठे हैं, चाइना को सरपास कर गए हैं पॉपुलेशन में। हम क्या कहते हैं 220-40 मिलियन होंगे अराउंड अबाउट। तो चलें, देयर इज़ नो, उस पे नहीं हम जाते, बट एजुकेशन पे तो हम बात कर सकते हैं ना। ठीक है, उस पे तो कोई पैसे वाली बात नहीं ना है, वो तो मेडिकल की फील्ड में हम मेडिकल की फील्ड में बात कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि कितनी के पब्लिकेशंस या बुक्स हैं जो पिछले 10-15 साल में पाकिस्तान से लिखी गई हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाई गई हैं। इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाई की छोड़ दें, आप ये बता दें कि लिखी कितनी गई हैं। इंडियन ऑथर्स उठा के देखें कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो आपके पाकिस्तान के जितने डॉक्टर्स हैं वो कौन सी किताबें पढ़ के डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा जब ऑथर्स की आप लिस्ट देखेंगे। मिडल ईस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर आप हाईएस्ट नंबर ऑफ रेशियो ऑफ डॉक्टर्स देख लें, नो डाउट पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा रिसर्च इनोवेशन पाकिस्तान में किया है? ज़ीरो है। कोई रिसर्च नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, खा लो, लूट लो, वड दो, यही चल रहा है। चीन के अंदर 15,000 बंदे जो हैं वो ज़िबा हो चुके हैं। ठीक है, कमिट हो रहा है पूरी दुनिया के सामने, आपने चू नहीं की और फिर आप नारा लगाएं गजवा हिंद का, फिर आप बात करें जी हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो फिर बंदा यही कहेगा यार निकल जाओ, ठीक है ना, बस ना करो। ठीक है। अच्छा, एक खबर ये आई है, आपने ये अभी फ़लस्तीन की बात की, खबर के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से इसराइल को जो वेपन है या असला है वो प्रोवाइड किया गया है। ये जिसने खबर दी उसे तो 14 साल की सज़ा दे दी गई, लेकिन अच्छा। इसके ऊपर आपको पता ही है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेजर आदिल राजा की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें तो सज़ा दे दी गई, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को कवर कर रहा है। अच्छा देखें, मेरी बात सुने, ये ऊपर जितने भी बैठे हुए हैं ना हमारे हुक्मरान या जो भी पोजीशन ऑफ पावर पे बैठा हुआ है, ठीक है, चाहे वो जुडिशरी में है, चाहे वो मिलिट्री में है, जिसके पास पावर है, पार्लियामेंट में है, जो इस मुल्क के फैसले करता है। ठीक है, देखो रियलिटी चेक सबसे बड़ा यही है कि आप फलस्तीन पे वफात पा गए, ठीक हो गया, क्या हुआ? वो एटम बॉम्ब किधर गए? वो नंबर 1 किधर गई? वो JF थंडर मैंने चाटने हैं, मैंने झूले लेने हैं। ठीक है, मैंने अपनी क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड को बिठा के सैरे गिरानी है, वो किस लिए बनाए हैं? आपने डेटरेंस नहीं, आप बोल नहीं सकते। यहाँ से पता चलता है कि आप किस कदर बुज़दिल, बेगैरत, बेशरम, दुनिया से मोहब्बत करने वाले, ठीक है, और मौत से डरने वाले हैं कि आपने चू तक नहीं की। बात करते हैं उम्मत मुस्लिमा की, पता नहीं इन्होंने कोई इस्लामी मुल्कों का कोई इत्तेहाद बनाया था, OIC। वो रहील शराफ नहीं, OIC तो छोड़ देना, वो जो रहील चीफ जी ने शरीफ ने जो आर्मी मिलिट्री कोalition बनाई थी वो भी गैब हो गए। OIC भी क्या कर रहा है? OIC ने भी OIC देखें, सऊदी अरेबिया से जिस बंदे ने उम्मीद रखी है कि वो कुछ करेगा उम्मत मुस्लिमा के लिए, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। 76 सालों से पाकिस्तानी सियासतदान और पाकिस्तानी सेना जो है पाकिस्तानी पब्लिक को गजवाए हिंद का और कश्मीर फतह का लॉलीपॉप दे रही है, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। और यही लॉलीपॉप बेच बेच के सियासतदान जो है अपनी सियासत चमका रहे हैं और सेना के जनरल कर्नल जो है ना अपनी जेबें भर रहे हैं, और पाकिस्तानी आम पब्लिक जो है भाड़ में जा रही है। ना तो उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है, ना ही अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि बंदे का 25-30 हज़ार 50 हज़ार तक भी सैलरी है ना तो वो गरीबी रेखा के नीचे ही है, समझ लीजिए। आप सोच लीजिए किस कदर से महंगाई हो गई है। सियासतदानों ने और सेना के जनरल कर्नल ने इन्हें लूट लूट कर विदेशों में अपने फ्लैट और बंगले चमका लिए हैं, और पाकिस्तानी पब्लिक खाने पे भी आफत हो गई है।
तो अब सोच लीजिए कि वहाँ के जो क्या हालात हैं। और अगर कोई उनके खिलाफ़ बोलता भी है तो उन्हें तुरंत उठा लिया जाता है और जेलों में डाल दिया जाता है। ये हालात है वहाँ पर। चलिए आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा।